आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग। जो आंसू बहाते हुए बोते वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। शक्ल भी आनंद चाहिए तो आपको कुछ बोना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहाँ पर एक बोने का अनुभव है और दूसरा काटने। क्या बोना चाहिए? मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 11 वचन। को मुझको एक विश्वासी को क्या बोना चाहिए, क्या बोएगा और कैसे उसके जीवन में आनंद और जय जयकार आएगा? तो सबसे पहले क्या बोना चाहिए? उसने वचन को बोना चाहिए। अब इसको बोना कहाँ है? हृदय में। अब हृदय भी 4 प्रकार के। दूसरा हृदय कौन सा है? झाड़ी। हाँ, झाड़ी। कई लोगों का जीवन कटीली झाड़ी समान रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। झाड़ियों में बोया गया। झाड़ी ऑलरेडी वहां पर पेड़ है, उन पेड़ों के मध्य में एक वचन डाला गया है। मतलब ये झाड़ी किसको दिखाते हैं? ये झाड़ी मतलब इस संसार की बुराइयों को दिखाते। ऑलरेडी हृदय में क्या भरी है? संसार की बुराइयां भरी है। और उसमें किसी ने अगर अपने हृदय में इस वचन को ले लिया तो क्या करती है झाड़ियां? उस दूसरे पेड़ को उत्पन्न होने नहीं देती, नहीं देगी ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है। और इस संसार की क्या आती है उसके अंदर? झाड़ी नंबर 1 क्या भरा है? कई विश्वासियों के अंदर चिंता बहुत भरी। कैसा होगा, खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या, हम पहनेंगे क्या? तो मैंने हमेशा बोला कि आप जब प्रभु यीशु मसीह में आने के थे तो बिना कपड़ों के घूम रहे थे? तो बोलते नहीं नहीं पास्टर साहब, तब भी कपड़े थे हमारे पास। अरे तो जब परमेश्वर को आपने जाने नहीं तब भी कपड़े पहनाता था, तो प्रभु यीशु में आएंगे तो और उत्तम पहनाएगा। क्यों चिंता कर रहे कपड़ों की? क्यों चिंता कर रहे अपने आने वाले भविष्य की? क्यों चिंता कर रहे आप किसी भी रीति से कि हम लोग क्या खाएंगे? जैसे खाना खत्म हो गया दुनिया का। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों को अगर परमेश्वर अपने बच्चों को कोरोना जैसे अकाल में, जहां 6-6 महीने पूरा बंद था, उसमें भी उत्तम भोजन खिला सकता, पहले ही इस बात की चिंता करते कई लोग। पर कई विश्वासियों का हृदय कैसा रहता? मन में क्या भरा हृदय में? कौन सा झाड़ियां भरी है? संसार की चिंता। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कई लोग ग्रहण नहीं करते। कई लोगों को चिंता है, हम प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिए और गवर्नमेंट ने अगर हमको मसीह व्यक्ति मान ली, क्रिश्चियन मान ली, हमारा नौकरी ना बेटा कैसा? अरे मुझको देखो, मेरे पास कौन सी नौकरी है? दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी कर रहा हूं मैं, प्रभु की सेवा। इससे तो उत्कृष्ट नौकरी कोई हो सकती क्या? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सेवक बन जाओ। जब सेवा करोगे, दुनिया की सबसे पावरफुल नौकरी है। पास्टर बिली ग्राहम, वो जहां जाते थे, जिस देश में जाते थे, आबादी उद्धार में आ जाती, उनको वरदान था, इसे प्रचार करते थे। और बड़े बड़े फुटबॉल स्टेडियम पैक हो जाते थे जब वो प्रचार करते थे वहां पर। इतने बड़े प्रचारक को, अमेरिका के थे वो, तो किसी ने इंटरव्यू में पूछा उनसे कि पास्टर बिली ग्राहम जी, यदि आप राष्ट्रपति चुनाव क्यों नहीं लड़ते? बोले अमेरिका का, आप लड़ोगे तो पूरा अमेरिका आपको वोट देगा, बोले आपको कोई हरा नहीं सकता। तब उनका जवाब क्या था मालूम है? उनका जवाब था कि मैं जिस पोस्ट पे अभी हूं उससे मुझे नीचे मत उतारो। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जवाब देखो, उन्होंने बोले कि परमेश्वर ने मुझे जिस पद पर अभी रखा है उससे मुझे नीचे उतरना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ऐसी नौकरियों के पीछे भागते जिससे भी बड़ा एक पद और है, और वो पद क्या है? प्रभु का महान सेवक बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। हमने तो चिंता नहीं की जी हमारा कैसा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो व्यक्ति का हृदय ये झाड़ियों से भरा है, झाड़ी मतलब कौन सी? नंबर 1 झाड़ी संसार की चिंता। दूसरा कैसा है? धन का धोखा। बड़ा धोखा देता है ये धन, मालूम है? कई लोगों को बहुत धोखा देता है। कई लोग धोखा खा रहे धन से। अच्छा, ये धन ले जा सकता क्या स्वर्ग आपको, मुझको? अगर आपको आजमाना है ये धन कहां तक काम करता है, एक सीमा है ये धन की। क्या है? सीमा है ये धन की। अगर आपको आजमाना है ना, सिर्फ और सिर्फ नहीं, क्या ताड़ोबा जंगल के अंदर चले जाओ, सफारी में जाओ और वहां पर लाखों रुपए ले आओ और सूटकेस खोल लो और वहां इस धन का उपयोग करने को देखो, कुछ होगा क्या? कुछ हो सकता है क्या? किसी ऊंचे पहाड़ पर जाओ जहां आप ही हो, वहां धन का काम आएगा क्या? किसी समुद्र के बीच में आप नाव से चले जाओ, वहां धन काम में आएगा क्या? वैसा ये धन एक लिमिट है इसका, उतना ही
चाहिए आपको मुझको जितना जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो सोच के देखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरे, संसार की चिंता और धन के धोखे से बचे रहो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वो फल लाता। ये तीसरी जो भूमि है ना, कौन सी भूमि है ये? चिंताओं से भरी हुई भूमि। चारों तरफ चिंता है और उसके बीच में आप क्या कर रहे हो? हाँ, वचन को बो रहे हो, नहीं आ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लो 4-5 लोग जो खड़े हैं वो पूरे गुंडे हैं और उनके बीच में एक सज्जन आदमी जाकर बैठ गया, सच्चा आदमी जाकर बैठ गया, तो वो सच्चे आदमी को जीने देंगे क्या? चारों तरफ से घिरे हुए गुंडे लोग जीने देंगे क्या? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। इसलिए संसार की चिंता और इन बातों से बचना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये अच्छी भूमि, इसने क्या किया? अच्छी भूमि वाले ने वचन को सुना है, बड़े गंभीरता के साथ बैठा, वचन को सुना है और क्या किया? साथों साथ ग्रहण किया। अब ये अच्छी भूमि में खासियत क्या है? ये इसमें एक भी पत्थर का कंकड़ नहीं है। दूसरी खासियत क्या है? ये मार्ग के किनारे। अच्छी भूमि कहां पाई जाती है? बगीचा देखे कोई बगीचा, उसको क्या बनाते? वो अच्छी भूमि, वो बगीचे में अच्छी भूमि पाई जाएगी। खेती देखे खेती, जहां पर अच्छी फसल होती है वो अच्छी भूमि। क्या करते उस भूमि को अच्छी बनाने के लिए? करते क्या हो? मेहनत करते उसको। क्या करते? उसको मेहनत करना पड़ता, उसको अच्छी भूमि बनाना पड़ता। भुरभुरी बिल्कुल अच्छी भूमि, जो वलित खेती वाली भूमि है, इसको बनाना पड़ता। और जब उसमें बनाकर वो बीज बोते हैं, वो भूमि के कहीं भी आजू बाजू कोई कंकड़ पत्थर, कोई पुरानी झाड़ी रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो झाड़ी क्या करेगी? आपकी फसल को बर्बाद। जमीन चाहिए, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको क्या करते? वो इस लायक बनाते, और जब बनाते हैं तब उसमें जब बीज बोते हैं तब उसका फल उनको मिलना शुरू हो। यदि आप आंसुओं के साथ बो रहे हैं तो जब तक वचन को नहीं बोओगे और अच्छी भूमि में नहीं बोओगे, तब तक आप जय जयकार के साथ एक कटनी को काट नहीं पाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आनंद के साथ एक मसीह जीवन जीना है, जय जयकार के साथ एक मसीह जीवन जीना है, तो अपने जीवन को इस अच्छी भूमि की नाई बदलो। पत्थर हटाओ, कठोरपना हटाओ, नम्रता को ग्रहण करो, मार्ग के किनारे मत रहो, कोई काम का नहीं है, कोई लावारिसपना नहीं, संगति में रहो प्रभु के। प्रभु ने जहां लगाया, जिस बगीचे में लगाया, वहां लगे रहो। संगति कभी नहीं छोड़ना, बाइबल में लिखा है। संगति किसकी करो? सबसे पहले। और उसकी संगति कैसे कर पाओगे? रोज प्रार्थना, रोज बाइबल पढ़ो, संगति में रहोगे। चर्च आना जरूरी है, वो भी तो संगति रहती ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब इस रीति से आप जीवन जी रहे हो तो ना कोई झाड़ी मिलेगी आपके हृदय में, नहीं कोई कभी कोई चिंता आएगी, नहीं किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ आएगा आपके अंदर, नहीं किसी प्रकार का कोई पथरीली भूमि रहेगी, नहीं किसी प्रकार का किसी मार्ग के किनारे लावारिस समान रहेगी। हम प्रभु के बच्चे, हम लावारिस थोड़ना, हमारा पिता है, हमारा पिता परमेश्वर, हम थोड़ना लावारिस। मार्ग के किनारे वाले लावारिस है, कोई पानी देने वाला नहीं। और प्रतिदिन की भोजन, प्रतिदिन की रोटी जो हम प्रार्थना में बोलते हैं, वो कौन देता हमें? परमेश्वर, वो हमारा पिता है। इसलिए कभी मार्ग के किनारे वाले, पथरीली भूमि वाले, और जो भी व्यक्ति वो झाड़ियों के मध्य वाले हृदय वाला है, ऐसा कोई भी परमेश्वर को पसंद आता है? कौन सी भूमि वाला पसंद आ रहा है प्रभु को? अच्छी भूमि। क्योंकि तीन भूमियों ने उस बीज का कोई भी प्रतिफल दिया। सिर्फ चौथी भूमि में 30%, 60% और 100% आया। 30 से अगर कम निकल गया आप विश्वास जीवन में, परमेश्वर छोड़ देगा उसके स्वर्गदूत आपको। ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना अर्थ क्या है करते? प्रेज़ द लॉर्ड। यही तीन ही लोग एक्सेप्ट है। अगर किसी को मान के चलो 29 गुना भी अगर किसी के पास आओगे, रिजेक्ट है। 30 गुना चाहिए। कितने गुना चाहिए? 30%, 60% है, 100%। अगर किसी को 29 भी है तो रिजेक्टेड है। जांचने वाले आप और मैं नहीं है, परमेश्वर जांचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप सचमुच में अच्छी भूमि बन गए ना प्रिय, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका घराना, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आस पड़ोस के लोग जितने आपसे ताल्लुक रखते हैं, सब बहुत जल्दी उद्धार में आ जाए। आपका घर का एक भी व्यक्ति छूटने नहीं देगा परमेश्वर। मालूम है घर के लोग क्यों नहीं उद्धार में आ रहे? हमारी वजह से, हमारा खराब स्वभाव है। मान लो इस चीज को,
आपके खराब स्वभाव की, आपकी खराब बोल भाषा। कई लोग यहाँ पर ही बताया ना स्वर्गदूत है, घर में जाके बहुत भयानक रूप है, गालियां देते जी विश्वासी होकर, थोड़ा भी डर नहीं उनके अंदर। इतना महान परमेश्वर मेरे साथ है, वो देख रहा है, तो ये गाली का मुझे प्रतिफल नहीं देगा, गाली का दंड मिलेगा। नहीं, कई लोग गाली देते। आप जानते गाली क्या क्या होती है? अगर आपने कोई भी संसारी शब्द अगर बे भी बोल दिया, वो किस में आती है? आप अक्सर लड़के लोग आपस में एक शब्द बोलते जो पत्नी के भाई को बोला जाता साले करके, अक्सर बोलते अरे कैसा रे तू, ऐसा रे तू, मालूम है गाली है। अरे जब आपके पत्नी के भाई का जिक्र कर रहे हैं और तब साला बोले तो मान लिया, उसको गाली नहीं बोलेंगे क्योंकि बाइबल में वो शब्द है। पर अगर आप कोई आजू बाजू साला भी नहीं है, जबरदस्ती वो शब्द वापर रहे तो क्या है वो? बाइबल में लिखा है गाली देने वाले स्वर्ग जाने वाले नहीं जा सकते। आप गालियां देते हो ना मुंह से, आप झूठ बोलते हो ना इस मुंह से, इसी मुंह से झूठ बोलते हो ना, इसी मुंह से आप लोग ठोकर का कारण बन रहे हैं लोगों के लिए। छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। मालूम है कौन थे? ये अच्छी भूमि वाले लोग नहीं है जो इस मुंह को काबू में नहीं रख पाते। आपका चाल चलन बिगड़ रहा ना, आप वही पाप करते ना हमेशा, जिसके लिए मना कर रहा है परमेश्वर, बार बार मना कर रहा है, तो आप अच्छी भूमि में नहीं है। आप मान लो आप मार्ग के किनारे वाले हो, या आप पथरीली भूमि वाले हो, या आप झाड़ियों वाली हो, वो भूमि वाले हो। अगर ये तीनों भूमि रहेगी ना, और ये तीनों भूमि में अगर आपको इतना जो मेहनत मैं कर रहा हूं और परमेश्वर जो हमसे इतना मेहनत करा रहा है, उसके बाद भी अगर आपने फल नहीं आया ना, ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ने वाला। ये अच्छी भूमि भला 30% क्यों ना जी रहे होगे आप मसीहत में, प्रभु को पसंद आता है। 60 वाले को और अच्छा इनाम मिलेगा, 100 वाले को पौलुस समान पूरे के पूरे ताज मिलेंगे, मुकुट मिलेंगे उसे। अब आपको निर्णय लेना है कि हम सच में अच्छी भूमि वाले अगर मसीह बन गए, तो सोचो आपने अगर 30% भी मसीहत वाला जीवन जिया तो कई लोगों का उद्धार का कारण बनोगे। 60% वाला मसीह जीवन जिए गए, वो हजारों लोगों को जीत के लाइए आप लोग। यदि 100% वाला मसीह जीवन जिए गए, तो मैं गारंटी देता पूरे तबके को या पूरे गांव को आप जीतने की ताकत रखो। परमेश्वर के प्रिय लोग, बदलो अपने आप। बोलने के मसीह मत रहो कि हाँ हम लोग यीशु मसीह को मानते, दिखना चाहिए यीशु मसीह, आपके स्वभाव आपके चाल चलन में दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे अच्छी भूमि वाले बन पाएंगे जबकि हम हमारे जीवन को नहीं सुधार पा रहे? कैसे बनेंगे? कितना दुखी कर रहे हैं हम लोगों को, मालूम है? कितना दुखी कर रहे हैं हम लोग, कैसे बने? अभी मैंने अभिषेक को समझ लो एक काम बताया और उसने नहीं किया, ये अच्छा लड़का है फिर मेरी नजर में तो खराब हो जाएगा लड़का। मैंने उसको काम बताया, उसने किया नहीं, अच्छा है आपकी नजर में? अरे मेरी नजर में खराब है क्योंकि उसने मेरी बात ही नहीं माना ना। वैसे ही आप में से कई लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे, तो परमेश्वर की दृष्टि में उनका जीवन मालूम है ये 3 भूमि के समान है। चौथी भूमि बनने से बहुत दूर है, बहुत बदलना पड़ेगा, बहुत बदलना पड़ेगा। पहले से मार्ग के किनारे से हटकर कहाँ आना पड़ेगा? बगीचे में, अच्छी भूमि में आना पड़ेगा। दूसरा कहाँ आना पड़ेगा? दूसरा जो पथरीली भूमि है वो पत्थर को छाट कर पूरा भुरभुरी मिट्टी बनना पड़ेगा। तीसरा क्या करना पड़ेगा? झाड़ियों को काटना पड़ेगा। लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह भी बोलता जो मुझ में है मैं उसे क्या करता हूं? छाटता हूं। क्या छाटता हूँ आपके मेरे जीवन से? प्रभु बुराइयां छाटता है। क्या परमेश्वर ने इसलिए चुना आपको मुझको कि ये 3 भूमि बनो, चौथी मत बनो? अरे चौथी भूमि के लिए चुना है बाबा, चौथी भूमि अच्छी भूमि के लिए चुना है। 30% 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल लाने के लिए चुना है। मैं बताना चाहता हूं आपको, जो व्यक्ति फल नहीं लाएगा, लिखा है उसे काट कर आग में झोंका जाएगा, वो नरक की आग को दिखा। और वो कितना भी चिल्लाएगा प्रभु यीशु मैं तो आपका बच्चा था, मैं तो 50 साल पुराना विश्वासी था, नहीं सुनेगा, मैं तुमको नहीं जानता। आज जो आप भेंट डालते हो, आज जो आप सुसमाचार सुनाते हो, आज आपको लगता होगा हम लोग किसी को उद्धार में ला रहे तो ऐसे ही स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं जी, मुझे भी अगर स्वर्ग में जाना है, मुझे भी अच्छी भूमि बनना पड़ेगा। मेरे अंदर 30 गुना 60 गुना 100 गुना मेरे अंदर भी चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्टर हूं तो आयता वैता मेरे को टिकट मिल गया चले जा कैसा भी करके, मेरे को भी बदलना पड़ेगा। मेरे अंदर जो बुराई है छाट बोल रहा मैं प्रभु को, छाट और नम्र बना, ताकि आपकी नजर में मैं नम्र दिखूं और कई लोगों को मैं जीत सकूं अपने स्वभाव के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुखी मत करो पवित्र आत्मा, निराश है पवित्र आत्मा कई लोगों के,
बहुत दुखी, मन फिरा, मत लगाओ मन इस संसार में, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी भूमि बन, जो अच्छी भूमि बनेगा वो ही व्यक्ति प्रशंसीय रहेगा, वही सराहनीय रहेगा, और उसी की तारीफ कर कर परमेश्वर उसको मुकुट पहनाने वाला। कभी भी ध्यान रखना, पहला नंबर जो आता उसी को लोग याद रखते, दूसरे नंबर वालों को याद रखते क्या विषय? कभी नहीं रखे। इसलिए क्या बोलता पौलुस? दौड़ो तो ऐसा दौड़ो कि इनाम जीतो। तो मसीह बनो तो बनो, ऐसा बनो कि लोग बोले वाकई में ये मसीह लोग है करके। बनो तो ऐसा बनो, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ नाम के मत बनो, हाँ हमें तो चर्च में नहीं जाते थे, और जीवन देखो तो पूरा पापी समझ, कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई मसीह व्यक्ति का पान ठेला होना चाहिए क्या? नहीं लगाना कभी। पान ठेले पे हो जाना चाहिए क्या? वो मसीह व्यक्ति नहीं, यहीं से कट कर दो उसका नाम। कोई व्यक्ति शराब बेचना चाहिए क्या? या शराब पीना चाहिए क्या? अगर दोनों कोई करता है तो काट दो उसका नाम मसीह, उसको मसीह मत बोलना, प्रिय भाई प्रिय बहन बोलने की जरूरत, कट कर दो उसका नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सच्चा मसीह जो है वो कभी भी ये सारी बुराइयों में रहता है। क्या करना पड़ेगा अच्छी भूमि के लिए बता? कठोरपना छोड़ना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। दूसरा, अपनी मनमर्जी से मार्ग के किनारे रहना छोड़कर कहाँ आना पड़ेगा? बगीचे, मतलब प्रभु जहां लगा है वहां पर वापस आना पड़ेगा। तीसरा, इस संसार की सारी अभिलाषाओं को छोड़ो, क्योंकि यही चिंता लाती है, यही संसारिक बातें चिंता लाएगी, लोभ लाएगी, हर चीज यही संसारिक बातें लेके आती। इसको जब आप छोड़ोगे तो आप क्या बन जाओगे? अच्छी। और जब अच्छी भूमि बन जाओगे तो जो मैं प्रचार कर रहा हूं अगले हफ्ते, उसका क्या दिखेगा आपके जीवन में? ओ, फल दिखेगा, लोग तारीफ करेंगे, परमेश्वर के प्रिय। अच्छी भूमि बनना पड़ेगा। आइए प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको मुझको आशीष दे।